ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के अंदर ये पहली बात तो ये कि ये ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होती है। ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होती है तो यहाँ पे हमें 3 ल्यूमेन देखने को मिल रही है, 1 2 3। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है सेंट्रल लाइन के लिए? तो मोस्ट कॉमन साइट होती है इंटरनल जुगुलर वेन। फेमोरल वेन क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि फेमोरल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। सबक्लेवियन वेन यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबक्लेवियन वेन के अंदर न्यूमोथेरेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हमें सेंट्रल लाइन का यूज़ करना होता है फॉर TPN, टोटल पर एंट्रल न्यूट्रिशन, तो उस कंडीशन में सबक्लेवियन वेन इज़ प्रिफर्ड। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वान गांज कैथेटर। ये क्या होता है? तो स्वान गांज कैथेटर के अंदर हमें थर्मिस्टर पोर्ट देखने को मिलता है। इस तरीके का ये लाल लाल सा दिखे तो थर्मिस्टर पोर्ट है। इसका यूज़ किस में करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को जानने के लिए। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को क्यों जानना है? पल्मोनरी आर्टरी इज़ द आइडियल साइट फॉर मेजरिंग कोर टेम्परेचर। अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर आपको जानना है तो पल्मोनरी आर्टरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू नो इट। ये तो आइडियल साइट है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को एक्सेस करना इतना ईजी नहीं होती। इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट जो होती है वो होता है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर दिखे तो इसे बोलते हैं हम कीमोपोर्ट। बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स, ये क्या होता है? इस तरीके की फ़ोटो देखना, बाई स्पेक्ट्रल इंडेक्स में इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का ये दिखेगा। सो दिस टेल्स अबाउट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। 40 to 60 इज डिजायर्ड लेवल इन एनेस्थीसिया। ओके। कॉन्शियस पीपल के अंदर 100 होता होगा। ये क्या है? ये किस तरीके की डिवाइस है? ऐसे कहते हैं ट्रेन ऑफ 4 डिवाइस। Commonly asked questions are: most common nerve used is the ulnar nerve. Most common muscle used is adductor pollicis longus, and this is used for neuromuscular disorders. So अब हम इन सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये इस तरीके का वाइट वाइट दिख रहा है ऊपर सफ़ेद, तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर पूरा नीला है तो वो है N2O। अगर N2O है प्लस वाइट वाइट भी है, मतलब ऑक्सीजन भी है, तो N2O और O2 के मिक्सचर को हम कहते हैं एंटोनॉक्स। ठीक है। इस कलर का है और ब्लैक भी है और वाइट भी है। मतलब वाइट तो क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। और ये जो होता है ये एयर के लिए यूज़ होता है। और अगर प्योरली ऐसा ये टोटल, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है। इनका पिन इंडेक्स हमको याद करना होता है, तो 5 सबके लास्ट में आता है। 5 सबके लास्ट में आता है। जो एंटोनॉक्स होता है इसके अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका पिन इंडेक्स भी 7 होता है। ऑक्सीजन के लिए 2 आ रहा है तो 2 और 5 इसका पिन इंडेक्स हो गया। N2O के अंदर टोटल कितने नंबर है? N2 और एक ऑक्सीजन, तो 3 5 हो गया। वहीं बात करें एयर की, एयर इज़ द फर्स्ट प्राइमरी थिंग दैट वी नीड, सो दिस इज़ 1 5। वाइट से हमने याद किया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन होता है। नीले से N2O होता है। काले से एयर होती है। और येलो से वैक्यूम होती है। ऑलराइट। ये जो ब्लैक ब्लैक होता है ये क्या होता है? एयर होता है। अब हम बात करते हैं इनहेलेशनल एजेंट की। तो इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, ये तीनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट दिख रहा है। दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो देसी पीपल आर डिफरेंट। तो ये ध्यान रखो कि ये नीला नीला जो है वो है डैसफ्लोरैन। क्या है ये? डैसफ्लोरैन है। अब ये देखो येलो येलो, तो येलो येलो से याद रखो कि चिल्ड्रन लव येलो कलर। पहली बात तो ये कि ये सीवोफ्लूरैन है। दिस इज इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन, सीवोफ्लूरैन। इट कंटेन कंपाउंड ए
which is nephrotoxic, and children are toxic. So this is the mnemonic for it. अब हम पर्पल की बात करते हैं, तो पर्पल से हमें याद रखना है PIL. वी लव फाइलिंग PIL फॉर प्रीपोन और पोस्टपोन द एग्ज़ाम. पर्पल से याद रखो PIL. पर्पल रंग का है, आई से हो गया आइसोफ्लूरेन, और एल से हमें याद रखना है कि दिस इज़ एजेंट ऑफ चॉइस इन लिवर ट्रांसप्लांट. When we hear PIL, we have a heart attack. Means isoflurane can cause coronary steal syndrome. ठीक है. रेड कलर की बात करें तो रेड सबसे डेंजरस है और ये हेलोथेन है. ठीक है. हमने पढ़ा था कि हेलोथेन जो होता है वो हिपेटोटॉक्सिक होता है, इसीलिए अमेरिका के अंदर ये बैन है. तो हेलोथेन जो होता है ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कोज करा सकता है. ये एक बहुत ही पोटेंट इनहेलेशनल एजेंट होता है. इसका सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि ये एक पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर है, तो अस्थमा के अंदर या अस्थमेटिक पीपल के अंदर इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस. देखो ये कर्व्ड है, कर्व्ड फॉर अडल्ट्स मैकिन्टोश, एंड सीधा फॉर चिल्ड्रन मिलर. मैकिन्टोश नाम भी देखो कर्व्ड सा लग रहा है, इसके अंदर नाम भी सीधा सा है मिलर. प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो जो ऑपरेटिंग हैंड होता है वो होता है लेफ़्ट. डायरेक्शन क्या होता है, हम लाइफ में हमेशा फॉरवर्ड और अपवर्ड बढ़ना चाहते हैं, सो डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी होती है, अपर सेंट्रल इंसाइजर इंजरी होती है. ये जो प्रोसीजर है इसे कहते हैं हम सैलिक मैन्यूवर. ये होता है नेज़ल कैनुला. ये होता है हडसन मास्क. इस तरीके का ये कलरफुल दिख जाए आपको तो ये होता है वेंचुरी मास्क. वेंचुरी मास्क का बेनिफिट क्या होता है, इट कैन डिलीवर फिक्स्ड परसेंटेज कैन बी गिवन एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन COPD. ये इस तरीके का नॉन रीब्रीदिंग मास्क होता है, और ये होता है इस तरीके का हाई फ्लो नेज़ल कैनुला. और अगर इस तरीके का दिखे आपको तो ये होता है CPAP. ठीक है. तो इसके अंदर हमें ये इनका परसेंटेज याद रखना होता है और रेट याद रखनी होती है. तो देखो हमने बात करी नेज़ल कैनुला की, फिर हमने बात करी हडसन मास्क की, फिर हमने बात करी वेंचुरी मास्क की, लास्ट में हमने बात करी CPAP की, उससे पहले बात की हमने हाई फ्लो नेज़ल कैनुला की. तो एक बचा है, जो एक है वो है NRBM. तो सबसे पहले तो हम इनके रेट की बात करते हैं. रेट याद करना बहुत ही सिंपल सा है. 5, 10, 15, 15, 60, infinity. 5, 10, 15, 15 एंड इन्फिनिटी. ये 100 होता है, ये 100 होता है. ठीक है. और 40, 60, 60 इस तरीके से होता है. 40, 60, 60. तो इस तरीके से ये सब रेट हो गई है और ये सब वॉल्यूम हो गया है. आगे देखो ये क्या है, इस तरीके की स्पाइनल नीडल है ये, और इस तरीके की ये जो होती है ये एपिड्यूरल नीडल होती है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा. तो स्पाइनल नीडल जो होती है वो क्या क्या पियर्स करती है, सबसे पहले स्किन को पियर्स करती है. स्किन के नीचे आता है सबक्यूटेनियस फेट. सबक्यूटेनियस फेट के नीचे आता है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, SSS सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट. उसके बाद में आता है इंटर स्पाइनस लिगामेंट. उसके बाद में आता है लिगामेंट फ्लेवम. उसके बाद आती है ड्यूरा, और सबसे लास्ट में आता है एरेक्नोइड, जो कि हमारा डेस्टिनेशन होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनेस्थीसिया.